गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का कैरिटेक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। वेलकम बैक टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ कैरिटेक एकेडमी। लास्ट टाइम पे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया था। आज हम लोग बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स। लास्ट टाइम में हमने ये बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरह के होते हैं। आज हम लोग उसका एप्लीकेशंस के बारे में, उसके फर्स्ट पार्ट में हम लोग हैं जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप्स। मैं अरुण तिवारी आप लोगों को इस सब्जेक्ट पे पहले भी पढ़ा चुका हूं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपने देख लिया है। लेट अस स्टार्ट द प्रेजेंटेशन टुडे। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, हमारे पास अलग अलग तरह के मशीन्स हैं और उन मशीन्स पे अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। हम यूजर को किसी एक मशीन पे या किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे बांध के नहीं रह सकते, तो वी हैव अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस टू बी यूज्ड एज ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी डिवाइस को, कंप्यूटर लाइक डिवाइस को रन करने के लिए, उसको जीवंत करने के लिए, उसको काम करने के लायक बनाने के लिए हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। जो सबसे कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम अभी हम लोग यूज करते हैं फॉर रनिंग कंप्यूटर्स सच एज लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स, दैट इज योर विंडोज एंड एप्पल का मैकिंटोश। ओके, डेस्कटॉप क्या है? ये एक पर्सनल कंप्यूटर है जो कि आमतौर पे पोर्टेबल नहीं होता, एक स्थान पे ही फिक्स्ड रहता है। और लैपटॉप उसी का एक पोर्टेबल वर्जन है। ये है कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर है, बट ये आकार में छोटा होता है, साइज में छोटा होता है, जिसे हम लोग ले करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लैपटॉप हमारा एक पोर्टेबल कंप्यूटर है, जबकि डेस्कटॉप एक ऐसा पर्सनल कंप्यूटर है जो एक ही स्थान पर रख करके हम लोग यूज करते हैं। हमारा लैपटॉप हमारे डेस्कटॉप से साइज में छोटा है और इसीलिए उसको हम आसानी से कैरी कर सकते हैं। हमारे लैपटॉप में जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो उसके अंदर इनबिल्ट होते हैं और पूरा एक सिंगल यूनिट की तरह से काम करता है। जैसे इसका कीबोर्ड हुआ, इसका माउस हुआ, मॉनिटर, वेबकैम, स्पीकर्स, ये सब पहले से बिल्ट इन है। इसको हम लोग अलग अलग करके हटाते नहीं है, वो हमेशा एक यूनिट की तरह से साथ में पड़ा रहता है। तो अगर किसी दूसरी जगह ले जाते हैं तो हमें उसे डिसअसेंबल और असेंबल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। डिसअसेंबल मतलब उसको खोल करके अलग करना, असेंबल करना मतलब उसको जोड़ करके दोबारा एक यूनिट तैयार करना। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती। जबकि अगर आप डेस्कटॉप को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो हमें उनके पार्ट्स को, जैसे मॉनिटर हुआ, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ या दूसरे पेरिफेरल डिवाइसेस हुए जैसे प्रिंटर वगैरह, इनको पहले अलग करना पड़ता है। फिर हम उनको दूसरे स्थान पर ले जा करके एक तो प्रॉपर्ली पैक करके ले जाना पड़ता है जिससे खराब ना हो, और उसके बाद वहां ले जा करके हम इसको दोबारा से असेंबल करते हैं। अगर कोई एक इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका होना जरूरी है उसको असेंबल करना भूल गए तो हमारा कंप्यूटर काम नहीं करता है। ठीक है ना? हमारे डेस्कटॉप के जो केस होते हैं ये आकार में काफी बड़े होते हैं, इसलिए उसमें एक एडवांटेज है कि जब कभी हम अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को अपग्रेड करना चाहते हैं तो उसमें काम करने में आसानी होती है। जबकि हमारे लैपटॉप में सब कुछ कॉम्पैक्ट है, बहुत छोटे से स्पेस में हर चीज पहले से सोच करके डिजाइन करके उसमें बिल्ट इन किया गया है, तो उसमें अपग्रेड करने की संभावना नाम मात्र को होती है। अगर हम अपग्रेड करना भी चाहते हैं लैपटॉप को तो आमतौर पे या तो मेमोरी को बढ़ाते घटाते हैं, अपग्रेड करने का मतलब बढ़ाना ही होता है, तो बढ़ाते हैं,
या फिर हार्ड डिस्क, या आजकल सपोर्टिंग में लोग SSD यूज करते हैं, SSD उसकी जगह पे लगा सकते हैं। अपग्रेड के नाम पे, उन्नत करने के नाम पे हम केवल इतना ही कर सकते हैं लैपटॉप में, जबकि हमारे डेस्कटॉप में मशीन का केस बड़ा होने के साथ साथ उसको खोल करके हम उसके अंदर मदरबोर्ड के ऊपर प्रोसेसर, मेमोरी, हार्ड डिस्क, वेबकैम, हर एक डिवाइस को हम लोग अपग्रेड और बड़े आसानी से अपग्रेड कर सकते हैं। कैसे क्लियर? क्योंकि इसका डिजाइन ही अपग्रेडेशन के लिए बना है, जबकि लैपटॉप का डिजाइन अपग्रेड करने के लिए केवल दो ही चीज है, मेमोरी बढ़ा लीजिए और आपका हार्ड डिस्क को चेंज कर लीजिए। ओके, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल्स एंड टैबलेट्स भी होते हैं। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग जनरली आज के डेट में, चाहे वो मोबाइल हो चाहे वो PDS हो, PDA का फुल फॉर्म है पर्सनल डिवाइस असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, ये आजकल हैंड हेल्ड डिवाइसेस होते हैं जो हमें हमारे काम करने में मदद करते हैं। इनके अंदर भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। हमारे पास फोन है, उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। हमारे पास स्मार्ट वॉचेस हैं, उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो हमारे पास जितने भी मोबाइल डिवाइसेस या माइक्रो डिवाइसेस हैं, इनमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऐसे डिवाइसेस के पास मेमोरी बहुत ही लिमिटेड होती है। हालांकि आजकल फोन पे बहुत ज्यादा मेमोरी मिलने लगी है, बट फिर भी बाकी डिवाइसेस की अगर बात करें, कैमरास, आपके टीवी, आपका स्मार्ट वॉचेस, इन सब पे मेमोरी लिमिटेड होती है। तो इसके लिए हमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करना होता है वो ऐसा होना चाहिए कि जो बहुत ही छोटी मेमोरी में आसानी से स्टोर हो सके और उसको वहां से हम लोग एग्जीक्यूट कर सके। हमारे पास जो स्मार्ट डिवाइसेस और छोटे डिवाइसेस के लिए जो आमतौर पे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, वो एप्पल का iOS और गूगल का एंड्रॉयड। हालांकि हमारे पास विंडोज का भी ऑप्शन है, बट विंडोज आज के डेट में थोड़ा सा कंपटीशन में पिछड़ सा गया है, अदरवाइज वो भी है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, जो पुराने नोकिया के फोन्स में हुआ करते थे, है ना। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ operating system for mobile devices also. This system features a core kernel along with middleware that supports the database, multimedia and graphics. ये कर्नल शब्द क्या होता है, जरा से इस पे हम रोशनी डाल दें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कर्नल मीन्स द मेन पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे कर्नल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बीज, गुठली। जैसे आम के अंदर सेंटर में एक गुठली होता है, उस गुठली का काम है बाकी सब उसके जो रेशे हैं, उसके ऊपर गूदा है, उसको एक प्लेटफॉर्म देना, उसके ऊपर सपोर्ट देना, राइट। सोचिए अगर आम के अंदर गुठली गायब हो तो अक्सर क्या होता है, वो आम बड़े जल्दी पिलपिला हो जाएगा, खराब हो जाएगा, राइट। तो गुठली का काम एक तो आगे वंश वृद्धि का तो है ही, साथ ही साथ जो फल है उसके बाकी सब पार्ट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक सेम हियर, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर पार्ट है, मेन पार्ट है, अंदरूनी पार्ट है, जिसके ऊपर बाकी सब सर्विसेज बिल्ट होते हैं, दैट इज नोन एज कर्नल। नाउ कर्नल की जो अंदर है उसका मेन काम है आपके जो भी मोबाइल डिवाइस के हार्डवेयर हैं उनको कंट्रोल करना, उसको फंक्शनिंग प्रोवाइड करना। इसके साथ ही साथ ये जो कर्नल है ये बाकी सबको, जैसे कि डेटाबेस हुआ, ग्राफिक्स हुआ और बाकी फंक्शंस भी प्रोवाइड करवाता है, राइट। आज के डेट में हमारे पास दो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो छाए हुए हैं, जैसे कि एप्पल का iOS और गूगल का एंड्रॉयड। हमने बताया और भी है, जैसे कि आपका
माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज फॉर मोबाइल्स, इसके अलावा सिम्बियन, ये अलग अलग तरह के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है फॉर मोबाइल डिवाइसेस। बट अभी जो मार्केट में लीडर्स हैं, जिसके ऊपर ज्यादा लोग काम करते हैं, जो ज्यादा लोगों में लोकप्रिय है, वो है एप्पल वालों का iOS एंड एंड्रॉयड जो है गूगल वालों का। दैट इज द मेन और द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम दीज डेज। हमारा जो एप्पल का iOS है, ये मैक OS X ऑपरेटिंग सिस्टम पे आधारित है। इसके अंदर एक मल्टी टच इंटरफेस यूज किया गया है, यानी कि आप मोबाइल में कई जगह पे एक साथ टच करके उसको अलग अलग तरह का काम दे सकते हैं। जैसे कि हमने सिंगल टच से सेलेक्ट करना, एक ही टच सिंगल पॉइंट टच से 2 बार क्लिक करके सेलेक्ट करके उसको ओपन करना, या उसको स्वैप करना, उसको स्लाइड करना, ये सब ऑपरेशन तो है ही। आपने डबल टच से पिंच करके उसको जूम आउट करना, जूम इन करना, ये सब काम आपने किया होगा। इसी तरह से 3 टच भी होते हैं, 4 टच भी होते हैं, सबके अपने अलग अलग फंक्शंस डिफाइंड होते हैं। वो आपके इंटरफेस में जैसा डिफाइंड होगा वो उसी तरह से काम करेगा। इसके अलावा कुछ जेस्चर कंट्रोल्स भी होते हैं जो कि टच से आधारित है, प्लस कुछ टच के ऊपर भी अगर आपने एक सिंपल जेस्चर किया तो उससे भी आधारित होते हैं। तो मोस्टली आपके टच पे आधारित मल्टी पॉइंट यूजिंग योर फिंगर्स यू कैन गिव डिफरेंट जेस्चर इनपुट्स टू योर डिवाइसेस। हम अपने डिवाइस को अलग अलग जेस्चर से, अलग अलग संकेतों से टच करके हम कई अलग अलग तरह के इनपुट दे सकते हैं। iOS is different from most of the other operating system because हर एक ऐप जो होता है अपने एक बाउंड्री में एग्जीक्यूट करता है। ये मेमोरी है, इस मेमोरी में एक ऐप है X, ये अपनी बाउंड्री के अंदर एग्जीक्यूट करेगा। तो इससे फायदा क्या होता है, बाहर के जो कोई दूसरा ऐप अगर इस मेमोरी में रन हो रहा है, मान लो मल्टी टास्किंग है, एक साथ 2 ऐप रन कर रहे हैं X एंड Y, तो Y जो है X के डेटा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, X जो है Y के डेटा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। ये एक एडवांटेज है। और दूसरा एक और अच्छी बात है कि X अपनी बाउंड्री के बाहर जा करके आपके फोन के रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पाएगा, और इसका मतलब ये हुआ हैकिंग के चांसेस कम से कम होंगे। इसी प्रकार से कोई दूसरा ऐप इसके अंदर जाकर के डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा, इसका मतलब यहाँ पे भी हैकिंग के चांसेस कम होंगे। साथ ही साथ आपने ये भी सुना होगा कि एप्पल के iOS में कम वायरस की प्रॉब्लम है, या लगभग ना के बराबर है। तो ये वायरस को भी थोड़ा सा दूर रखता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा जो हम बोल रहे हैं। हमारे एप्पल iOS के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसको भी देख लेते हैं। जैसे पहला है वाईफाई, ब्लूटूथ एंड सेलुलर कनेक्टिविटी अलॉन्ग विद VPN सपोर्ट। अलग अलग तरह की कनेक्टिविटी हमारे iOS ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलते हैं। दूसरा है जेस्चर रिकॉग्निशन सपोर्ट्स such as shaking the devices to undo the recent action। संकेतों के माध्यम से हम अपने कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं, लैपटॉप को, कंप्यूटर को, हमारे iOS फोन को इनपुट दे सकते हैं। जैसे अंडू करने के लिए वहां पे ऑप्शन है शेक करना। अगर आपने शेक किया तो लास्ट कमांड जो भी किया था उसका जो भी रिजल्ट था वो अंडू हो जाएगा। इसके अलावा इंटीग्रेटेड फ्रंट एंड रियर फेसिंग कैमरास विद वीडियो कैपेबिलिटीज। हमारे फोन में सबको पता है 2 कैमरे मिलते हैं, एक सामने की तरफ, एक पीछे की तरफ। दोनों को एक साथ भी यूज करने की फैसिलिटी अब आने वाले फोन में दी जा रही है। साथ ही साथ इनके अंदर
वीडियो की अलग अलग कैपेबिलिटीज भी दी जा रही है, स्लो मोशन वगैरह वगैरह है, 4K रिकॉर्डिंग, स्लो मोशन रिकॉर्डिंग, बर्स्ट रिकॉर्डिंग एक्सेट्रा। डायरेक्ट एक्सेस टू एप्पल ऐप स्टोर एंड iTunes कैटलॉग ऑफ म्यूजिक, पॉडकास्ट एंड टेलीविजन शोज, यानी कि अपने आईफोन पे आप एप्पल स्टोर के थ्रू बहुत सारे एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं। iTunes से आप म्यूजिक वगैरह, पॉडकास्ट और टेलीविजन शोज को एक्सेस कर सकते हैं। और हमारा जो एप्पल के क्लाउड्स के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी सर्विसेज हैं। तो ये हमारे iOS के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। हमारे एप्पल पे क्रॉस प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन भी संभव है, जिसमें हम एयर ड्रॉप और एप्पल पे के थ्रू, जिसमें एप्पल पे में क्या करते हैं, यूजर के क्रेडिट कार्ड डेटा को यूज करते हैं फॉर पेमेंट डायरेक्टली, और दो एप्लीकेशन के बीच में हम डेटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं। एंड्रॉइड हमारा एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो दूसरा सबसे पॉपुलर है वो हमारा एंड्रॉइड है। ये लिनक्स पे ही आधारित है। लिनक्स आपको पता है ओपन सोर्स है, उसी हिसाब से एंड्रॉइड को लिनक्स पे आधारित करके बनाया गया है। ये आमतौर पे आजकल हमारे जो टच स्क्रीन मोबाइल्स हैं और लैपटॉप और टैबलेट्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए हम लोग एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। इसमें ये हमारे यूजर्स के बीच में आजकल ज्यादा प्रचलित है, ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो हार्डवेयर सपोर्ट है वो एक आर्म आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, और ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होने की वजह से फ्री है और कोई भी इसको यूज कर सकता है। आप आसानी से अपग्रेड कर सकते हैं। इसका जो इंपॉर्टेंट फीचर है, सबसे पहला स्टोरेज। इट अलाउज स्टोरेज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। हमारे डिवाइस पे जो मेमोरी है उस पर भी कर सकते हैं, और मेमोरी को एक्सटेंड करके उस पर भी डेटा स्टोर किया जा सकता है। अलग अलग तरह की कनेक्टिविटी, जैसे CDMA, ब्लूटूथ, वाईफाई, LTE, GPS, Edge, इन सभी को सपोर्ट करता है। मैसेजिंग के अलग अलग फॉर्म्स, जैसे SMS, MMS, C2DM, जिसे हम लोग क्लाउड टू डिवाइस मैसेजेस कहते हैं, GCM, गूगल क्लाउड मैसेजिंग भी ये सपोर्ट करता है। इसमें हमें मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, हम लोग आमतौर पे इंग्लिश या हिंदी यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं केवल इंग्लिश और हिंदी, आप अलग अलग लैंग्वेजेस का सपोर्ट इसमें पा सकते हैं। फ्रेंच, चाइनीज, तमिल, तेलुगु वगैरह वगैरह भी। मल्टी टच सपोर्ट इसमें भी है, जैसा कि iOS में था। वीडियो कॉलिंग सपोर्ट यहाँ पे भी है। स्क्रीन कैप्चर, स्क्रीन के कंटेंट्स को आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। ऑप्टिमाइज्ड ग्राफिक्स हमें अपने जरूरत के हिसाब से उसका रेजोल्यूशन कम या ज्यादा करने की ऑप्शन इसमें दिया जाता है। स्ट्रीमिंग मीडिया सपोर्ट, यानी कि मीडिया को हम स्ट्रीम करके एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे कास्टिंग कर सकते हैं। एंड इसमें एक्सटर्नल स्टोरेज को भी सपोर्ट करता है। आप मेमोरी, अगर आपके पास लिमिट है तो आप क्या कर सकते हैं, बाहर से एक्सटेंडेड मेमोरी लगा करके उस पर भी डेटा को सपोर्ट किया जा सकता है। आप USB में पेन ड्राइव को कनेक्ट करके आप अपना उस पर भी डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारा माइक्रोसॉफ्ट टैबलेट PC भी ऑपरेटिंग सिस्टम देता है, जो कि विंडोज XP यूज किया करता था। टैबलेट PC एडिशन पे भी हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, जो कि आपको हैंड रिटन, वॉइस रिकॉग्निशन, जेस्चर कंट्रोल, ये सब फीचर्स को सपोर्ट करता है। बट आज के दिनों में ये थोड़ा सा पिछड़ सा गया है, लोग इसको कम पसंद कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे तो बहुत पसंद है। विंडोज 10 में हमारे पास मेट्रो स्टाइल के एप्स हैं। ये आमतौर पे अलग अलग तरह के
माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म पे रन करने की फैसिलिटी देते हैं, जैसे टैबलेट्स पे, स्मार्टफोन्स पे, एम्बेडेड सिस्टम्स पे भी ये काम करने की फैसिलिटी देते हैं। अगर हम कंपैरिजन करना चाहें अपने एंड्रॉयड को और अपने iOS को, तो हम एक टेबल के माध्यम से इसको हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि इधर हमारा एंड्रॉयड है, इधर हमारा iOS है। देख लीजिए, सबसे पहला फैमिली ऑफ ओएस हमारा ये लिनक्स पे आधारित है, हमारा वो iOS मैक OS X पे आधारित है। ये गूगल का प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर ये एप्पल का प्लेटफॉर्म है। ये 100+ लैंग्वेजेस में उपलब्ध है, सपोर्ट इसका। वहां पे 34 लैंग्वेज का सपोर्ट है। यहाँ पे इसका जो बेसिक कोड जो है जावा, C एंड C++ में लिखा हुआ है, जबकि हमारा iOS का बेसिक कोड C एंड C++ में लिखा हुआ है। इसका जो इंटरफेस है ये iOS से ज्यादा सरल है, लोगों के लिए ज्यादा आसान है सीखना, यूज करना। हम कह सकते हैं ये ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। अब iOS भी यूजर फ्रेंडली है, बट थोड़ा सा इससे डिफरेंट इंटरफेस होने की वजह से लोगों को थोड़ा सा कम यूजर फ्रेंडली लगता है। इसमें USB पोर्ट पे हम ट्रांसफर फाइल, ट्रांसफर एप्स, फोटोज वगैरह हम वाया के USB के थ्रू बिना एप्स के भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे भी ऐसा है कि हमारे पास USB के थ्रू डेटा और मीडिया को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ये कई सारे फोन्स और टैबलेट्स पे, स्पेशली जितने भी आजकल बड़ी कंपनीज हैं, सब एंड्रॉयड बेस्ड बनाते हैं। जबकि iOS की बात करें तो ये केवल एप्पल के प्रोडक्ट्स पे चलता है, जैसे कि आपका आईफोन हुआ, जैसे टैब हुआ, आईपैड, आईपॉड, इन सब पे हमारा iOS ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। इस पे कॉल करने के लिए और मैसेजिंग करने के लिए थर्ड पार्टी एप्स होते हैं, जैसे फेसबुक हुआ, मैसेंजर हुआ, व्हाट्सएप हुआ, गूगल हुआ, गूगल डुओ हुआ, स्काइप हुआ। हमारे पास iOS पे भी काम कॉल और मैसेजिंग करने के लिए कई सारे हैं, जैसे फेस टाइम हुआ, हमारे गूगल हैंगआउट्स हुए, फेसबुक मैसेंजर हुआ, व्हाट्सएप हुआ, गूगल डुओ हुआ, स्काइप हुआ। इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए हम लोग आमतौर पे गूगल क्रोम और अलग अलग कंपनी के ब्राउजर्स अवेलेबल हैं, सब पे कर सकते हैं। वहां पर मोस्टली हमारे पास सफारी होता है, जिसपे हम लोग काम करते हैं। सफारी अब तो आपके एंड्रॉइड के लिए भी यूज करते हैं, बट सफारी इज वेरी मच रिलेटेड टू iOS। ठीक है, हमारे पास जितने भी ऐप हैं ये आमतौर पे गूगल प्ले पे मिल जाते हैं, अमेजन पे भी मिलते हैं। यहाँ पर हमारे पास केवल एक ही स्टोर है, वो है एप्पल ऐप स्टोर। यहाँ पे और भी कई सारे, जैसे मोबाइल फोन कंपनीज अपने अपने नाम से भी ऐप स्टोर खोल रखते हैं, वहां से भी मिल जाया करते हैं। वीडियो चैटिंग के लिए मोस्टली लोग गूगल डुओ वगैरह पे काम करते हैं। यहाँ पर फेस टाइम है। यहाँ पे वॉइस कमांड्स के लिए हमारे पास गूगल असिस्टेंट है, वहां पर सीरी के नाम से हमारे पास वॉइस असिस्टेंट है। यहाँ पर हमारे पास मैप्स के लिए गूगल मैप्स है, वहां पे एप्पल मैप्स और गूगल मैप्स दोनों है। यहाँ पर बैटरी एंड लाइफ का मैनेजमेंट जो सर्विसेज है हम लोग यूज कर सकते हैं। हालांकि सभी फोन यूज नहीं करते, बट मोस्टली अब नए जो हायर एंड फोन्स आते हैं उसमें बैटरी मैनेजमेंट सर्विसेज होते हैं, जिससे कि हमारी बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है और उसका परफॉर्मेंस बेटर होता है। बैटरी हमारी जल्दी खराब नहीं होते, जो फूलने की शिकायत है वो कम हो जाती है। इसमें जब ओवर चार्जिंग से, जैसे ही हमारा फोन फुल चार्ज होता है, उसका चार्जिंग को वो स्टॉप कर देता है। ये सारी फीचर्स हमारे बैटरी लाइफ मैनेजमेंट में आ जाती हैं। अब जो हमारे अपर एंड के फोन्स हैं उसमें है, बट लोअर एंड के फोन्स में अभी भी ये गायब है। यहाँ पर क्या है, एप्पल बैटरीज आर नॉट लार्जर देन एंड्रॉइड बैटरीज, हाउएवर इट इज एबल टू स्क्वीज डिसेंट बैटरी लाइफ। इसका हार्डवेयर का ऐसा ऑप्टिमाइजेशन खुद है कि यहाँ पे बैटरी, भले ही इसका पावर एंड्रॉइड बैटरी फोन की बैटरी से कम होता है, बट ये उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके देता है, क्योंकि हमारा उसमें हर चीज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन किया हुआ है। यहीं पर
ये जो चीज है, हमारा एप्पल फोन थोड़ा सा बाजी मार ले जाते हैं आपके एंड्रॉइड फोन से। इसके बाद हमारे पास फाइल मैनेजर है। हमारे पास हर डिवाइस पे उसका एक बिल्ट इन फाइल मैनेजर सर्विस होता है, जो फाइल्स को स्टोर करके उसको बैकअप करना, उसको मूव करना, उसको जिप करना, इन सब कामों में फैसिलिटेट करते हैं। जबकि हमारे पास एप्पल में ऐसा कोई डेडिकेटेड फाइल मैनेजर सर्विसेज नहीं दिए गए हैं। फोटोज एंड वीडियोस बैकअप, इसमें आमतौर पे ऑटोमेटिक फोटो बैकअप दिए जाते हैं हायर एंड फोन्स पे। यहाँ पे क्या है, अप टू 5 GB ऑफ फोटोज एंड वीडियोस कैन बी ऑटोमेटिकली बैक्ड अप विद iCloud। ये इसका बहुत अच्छा सर्विस है। यहाँ पे हमारे पास हालांकि iCloud यहाँ पे भी है, क्लाउड मैनेजमेंट और क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज, बट ये बहुत ही लिमिटेड है। सिक्योरिटी, हमारे पास एंड्रॉइड डिवाइसेस are not running updated fully patched service server softwares। ये यहाँ पे सर्विस सिक्योरिटी के बहुत सारी इश्यूज आती हैं हमारे एंड्रॉइड फोन पे, जबकि हमारे एप्पल फोन पे ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बाहरी किसी सोर्स से अपना ऐप लेते नहीं है। वहां पे हैकिंग और ऐसे हमारे जिसे कहते हैं मलाइन सॉफ्टवेयर से हमारी बचत होती है, सुरक्षा होती है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर इस पे आमतौर पे आते ही नहीं है। क्लाउड सर्विसेज, यहाँ पे इंटीग्रेशन विद गूगल क्लाउड स्टोरेज है। 15 GB का डेटा हमें अमेजन फोटोज पे या वन ड्राइव पे मिल जाते हैं। यहाँ पर iCloud से है 5 GB से लेकर 1 TB तक का सपोर्ट हमें मिल जाता है। यहाँ पे इंटरफेस दोनों में ही टच स्क्रीन का है। सपोर्टेड वर्जन आमतौर पे एंड्रॉइड 5 या उससे बाद के जितने भी आए हैं सबके मिलते हैं, जबकि इसमें iOS और उसके लेटर जितने भी वर्जन आते हैं सब पे हमें सपोर्ट मिलता है। ये थे हमारे दोनों डिवाइसेस के कंपैरिजन। अब हम ये सेशन यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे यूज करता है। थैंक यू।